अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भोपाल पिजन्स में भोपाल पिजन्स की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, तमाम व्यूवर्स का, तमाम कबूतर के शौक़ को करने वालों को इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स की पूरी टीम की तरफ से। और तहे दिल से आप लोगों का चैनल के अंदर स्वागत है। और आज एक बड़ा पुराना वाक़या याद आ गया। हम और इमरान मियाँ अपनी दुकान बढ़ा चुके थे, लेकिन एकदम से याद आ गया और बड़ी पुरानी यादें आ गई। ये वाक़या भी तकरीबन 20 साल से ऊपर का है। दोस्तों, आपने ये चंद पुरानी तस्वीरें देखी जो कि कबूतरबाजी का मैं समझता हूँ उस दौर का सरमाया है। और एक दिन मेरे पास बहुत सारे कागज़ात हैं, बहुत कबूतरबाजी लिखी हुई है, बहुत कबूतरबाजी की किताबें। ये तो मैं कुछ देख रहा था, तो देखते देखते मुझे एक पेज के ऊपर एक कबूतर का ज़िक्र लिखा हुआ था कि एक कबूतर ज़िक्र था, उसमें लिखा हुआ था कि एक कबूतर ऐसा था जिसने 1,000 आदमी की जान बचाई। तो मैं, जाहिर सी बात है, कबूतर का इतना बड़ा कारनामा, तो मैं बहुत एक्टिव हुआ। मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 1,000 लोगों को सजाए मौत देने वाली थी गवर्नमेंट, बाहर के मुल्क की बात है। और उस वक्त जो है ये फ़ैसला बदला गया। तो ये फ़ैसला उस ज़माने में, इतनी पुरानी बात है कि कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे कि मिनटों में पहुंच जाता। तो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अपने पास एक कबूतर है, उसके पैरों में ये मैसेज लिख के भेज दो, वहाँ ये पहुंचा देगा। तो एक नामावर कबूतर था जिसका नाम था GI जो। उसके पैर के अंदर उन्होंने मैसेज को टेप किया और उसको उड़ा दिया। जब वो दुश्मन के एरिया से निकला तो उस पर बेशुमार गोलियां चलाई गई। खैर, वो अल्लाह को उससे काम लेना था, वो वहाँ पहुँचा और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद उन सिपाहियों को मार दिया जाता। लिहाजा जब ये वहाँ पहुँचा और वो जो भी मैसेज लेके गया था उन्हें पढ़ा गया, तो वो सारे सिपाहियों को जो है छोड़ दिया गया, उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। तो जब मैंने यह वाक़या पढ़ा तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ उस कबूतर से और उसकी उड़ान से कि उसने इतना लंबा पीरियड, शायद 15-20 मिनट में तय किया। लिहाजा मेरे दिल में एक बात आई कि क्यों ना मैं भोपाल के अंदर एक रेस कराऊं, कबूतरों की रेसिंग। तो मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने एक टीम बनाई जिसमें मैं, एक मेरे शेखू हैं शेख यूनुस साहब, उनको जोड़ा। वो मुझसे बड़े क्लोज़ था मामला और अब भी है। ये सारा मामले रख के हमने फिर एक रेस की शुरुआत करी, जिसमें एक मीटिंग हुई जिसमें बड़े नवाब साहब ने बड़ा हौसला अफजाई करी। शहजादे मियाँ हयात थे, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई करी। लिहाजा ये करीब 1997 या 98 की बात है। उस वक्त ये रेस तय पाई गई और हम लोगों ने कबूतर इकट्ठे किए और सारे के सारे कबूतर ले जाके कैरवा डैम पे से उनको वहाँ से रेस शुरू हुई, छोड़े गए वो। तो ये है कबूतर कलेक्ट करता हुआ सीन। इस तस्वीर के अंदर
मैं हूँ, बड़े नवाब साहब हैं, मरहूम शहजादे मियाँ साहब हैं और 2 नौजवान हैं। ये रेस की शुरुआत है, ये लक्ष्मी टाकिस की वो दुकान है जहाँ शहजादे मियाँ की बैठक हुआ करती थी। ये शहजादे मियाँ का कलदुमा कबूतर है जो फर्स्ट आया था रेस में। और ये वो तीनों कबूतर हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मुकाम जिन्होंने हासिल किया। अब उसके बाद आ जाइए, ये हमारे दोनों बुज़ुर्ग जनाब बड़े नवाब साहब और जनाब उस्ताद गुलाम फरीद साहब हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं, लिहाजा ये वो मंज़र है। अब अपन आते हैं, ये रेस भोपाल में शुरू हुई जो काफ़ी दिन तक चली, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जिस वक्त रेस का हम लोग ऐलान करते थे और कबूतर कलेक्ट होते थे रेस में हिस्सा लेने वाले, तो कम से कम 2 व्हीलर 150 इकट्ठा हो जाते थे और बाकायदा कई 4 व्हील होते थे और वो कबूतर सारे एक गाड़ी में जाते थे और पूरा कारवां कबूतरबाज हुआ जाता था और एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता था, जिसे आज कई बरस ये रेस चली। फिर उसके बाद मैं मसरूफ़ होता चला गया और मेरा वहाँ जाना आना कम हो गया। फिर भी कई साल वहाँ बड़े नवाब भाई और जनाब अनवर खालिदी साहब और तमाम लोगों ने मिल के कराई और बड़ी कामयाब रही। लिहाजा ये वाक़या आज आप लोगों को इमरान मियाँ दिखा रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे और भी पुराने बहुत सारे वाक़यात दिखाए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।